नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। लगातार हम ऐसी भी खबरें आप लोगों के बीच लाते हैं जो समाज में बेहतर कार्य कर रही है। उसी बेहतर कार्यों में से आप बखूबी समझते हैं कि राधा स्वामी संगठन जो एक तरीके से समाज में बेहतर कार्य कर रही है, हम उसी के कार्यक्रम में अभी जो है वो शामिल हुए हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में जो पीछे अगर आप बैनर को दिखाएँ तो आप देख सकते हैं कि एक झारखंड राज्य साक्षरता कर्मी महासंघ है, वो जो है आज राधा स्वामी संगठन के बेहतर कार्यों को देखते हुए आज इसमें विलय कर गई है। यानी इनका एक बहुत बड़ा टीम है जो पहले से ही कार्य कर रही थी, लेकिन राधा स्वामी संगठन की कई तरह की योजनाएं हैं जो सीधा सीधा एक तरीके से ज़रूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाते बहुत वर्षों से काम कर रही है। तो उसके कामों को देखते हुए आज इसमें विलय कर गया है। क्या कुछ एक तरीके से फिर भविष्य में क्या किस तरह की योजनाएं दोनों मिलकर काम करेंगे, जब विलय हुआ है तो किस तरीके का प्लान बनाया गया है, इन सब चीज़ों को लेकर के जो इनके पदाधिकारी हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मुकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। देख रहे हैं कि एक नई टीम आपके साथ आई है जो पहले से ही काम कर रही थी। राधा स्वामी संगठन और मजबूत दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? आपके सभी दर्शकों को जो है जोहार, धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे हैं कि राधा स्वामी संगठन तो आज पूरे झारखंड ही नहीं, राज्य के 18 राज्य में हम लोग सक्रिय हैं और सर्व समाज के लिए कार्य कर रहे हैं निरंतर। और हमारे कार्य से जो है प्रभावित होकर झारखंड राज्य साक्षरता संघ के जो पदाधिकारीगण हैं काफ़ी समय से जो है हमारे साथ जो है जुड़े हुए थे, हमारे साथ वार्ता चल रही थी। इससे पूर्व भी हम लोग रांची कांके में जो है 2 दिवसीय जो है सभा को रखे थे, उसमें भी हम लोगों का बातचीत आगे बढ़ा था। और आज गिरिडीह में हमारे स्थान होटल 4 सीजन में जो है 2 दिवसीय जो है कार्य सभा का जो है आयोजन किया गया और आज उसका समापन है। और इस संदर्भ में जो है राधा स्वामी संगठन और झारखंड साक्षरता मिशन का जो टीम है उनमें हम लोगों में जो वार्तालाप हुआ और उस वार्तालाप में जो है सारे मुद्दों पे जो है चर्चा हुई, सभी योजनाओं पे राधा स्वामी संगठन की जो है चर्चा हुई विस्तार पूर्वक। और हमारी बहुत सारी योजनाओं से प्रभावित होकर झारखंड शिक्षा संघ के सभी कर्मी और सभी पदाधिकारी हमारी सभी योजनाओं को जन जन तक, गांव तक उनकी, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है और उस टीम के माध्यम से सर्व समाज तक जो है हमारे कार्य को जो है ले जाने का कार्य करेंगे। और उम्मीद है कि दोनों संगठन मिलके पूरे झारखंड में सभी ग्रामीणों का उज्जवल भविष्य के लिए और बेहतरी के लिए जो है हम लोग कार्य करेंगे और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। आज देख रहे हैं कि कार्यशाला 2 दिवसीय कार्यशाला उसका समापन हो रहा है। एक संगठन जो पहले से काम कर रहा था अब आपके साथ मिलकर काम करेगी, क्या लग रहा है इससे आप लोगों को बल मिलेगा और भी अच्छे तरीके से काम किया जा सकेगा? नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, राधा स्वामी संगठन का जो मिशन है वो गांव तक पहुंचाना है हमारे लाभों को। और जो अभी हमारे साक्षरता कर्मी जो जुड़े हुए हैं इनका 30 सालों से गांव तक नेटवर्क है। इन्होंने गांव में सभी लोगों को साक्षर किया, पहुंच इनकी अच्छी है। हमारी योजनाओं को इनके द्वारा बताने में हमें सहूलियत मिलती है। उदाहरण के रूप में जहां हम नहीं जा पाएंगे वहां भी ये चले जाते हैं। टीम हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही टीम बना हुआ है और गांव तक टीम है इनका। और हमारा जो योजना है वो गांव तक के लिए है। कन्यादान योजना में हम चाह रहे हैं कि झारखंड की या पूरे भारत की जितनी भी बिटियां हैं उसका कन्यादान राधा स्वामी संगठन के माध्यम से हो। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग प्रयास और भी करेंगे जिससे झारखंड के ग्रामीणों को लाभ मिले, उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो। इतना समृद्ध झारखंड होने के बाद भी लोग अभी पीड़ित हैं, उसको दूर करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। देखिए, बगल में साक्षरता संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले परिचय के साथ ये बताइए कि राधा स्वामी संगठन के साथ आप लोग क्यों आ गए? मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद है। हम झारखंड राज्य साक्षरता कर्मी महासंघ के अध्यक्ष हुए। एक्चुअली में राधा स्वामी संगठन अपने ढंग से एक समाज को बेहतर बनाने के लिए
आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही थी। और साक्षरता कर्मी जो है सो लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही थी। हम किसान के बीच, मजदूर के बीच, छात्र के, नौजवान के बीच में शिक्षा का अलग जगा रहे थे और उनके अपने हक और अधिकार का बोध भी करवा रहे थे। अब लगा कि एक हक और अधिकार के बोध के साथ साथ अगर रोजगार के साथ में वो जुड़ते हैं, अगर बेहतर परिवार बनने के लिए कोशिश करते हैं, बेहतर समाज बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं तो एक बेहतर गांव का हम निर्माण कर सकते हैं, बेहतर परिवार का निर्माण कर सकते हैं। और जिन योजनाओं के बारे में इन्होंने चर्चा की है कि कन्यादान योजना जो साक्षरता अभियान के लिए भी और आम आवाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि एक बेटिया अगर आत्मनिर्भर बनती है, शिक्षित होती है, तो न केवल परिवार को बल्कि पूरे समाज को एक नया दिशा देने का काम करती है। तो इसी समझ बनी है कि अगर इनके साथ में हम लोग समन्वय स्थापित करके अगर काम को करते हैं तो अक्सर झारखंड के बारे में कहा जाता है कि झारखंड अमीर होने के बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। तो अब अगर हम इस तरीके के काम को करेंगे तो जो समृद्ध झारखंड है और आत्मनिर्भर झारखंड जो बनेगा, वो लगता है कि उसका सपना साकार होगा, क्योंकि आजकल राजनीतिक के मुद्दा में भी इस तरीके का एजेंडा नहीं आया है और शायद राधा स्वामी संगठन भी इन राजनीतिक मुद्दे को भी केंद्र बिंदु में रहकर बेहतर समाज के निर्माण के लिए काम कर रही है। इसलिए इनके साथ में समन्वय स्थापित करके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम लोग एक स्लोगन भी दिए हैं कि गांव को जानो और गांव को बदलो, दोनों संगठन मिलकर। तो हम इस तरीके के काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, कुल मिलाकर तमाम जो चीज़ें हैं वो आ गई। विशेष तौर पर राधा स्वामी संगठन को आप बखूबी जानते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, बेहतर समाज में काम कर रही है और इसी के कामों को देखते हुए, यानी राधा स्वामी संगठन ने जिस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उन सभी कार्यों को देखते हुए आज साक्षरता संघ भी इनके साथ आ गई है। आने वाले दिनों में मिलकर काम करेगी। समाज के उत्थान के लिए एक बेहतर कदम का जब प्रयास होता है तो हमारा भी दायित्व होता है कि उन खबरों के साथ आपको हम जोड़ कर रखें। शुक्रिया।